आइए हम आपके सामने कुछ कड़वी बातें प्रस्तुत करें। आज 26 जनवरी को हमने 77वां गणतंत्र मनाया। गणतंत्र का वो रौनक नजर नहीं आई जो हमेशा आती है। दिल्ली में परेड हुई, ये सब हुआ, ठीक है, परंतु पूरे देश का माहौल तो बड़ा विचित्र ही लगा। अब यहाँ पर आइए हम आज की जो कुछ थोड़ी प्रमुख बातें हैं ना, उस पर जरा विचार करें। सबसे बड़ा अहम मुद्दा है शंकराचार्य के अपमान का। ये मामला बड़ा गंभीर है और ये एक बहुत बड़ा शातिर खेला है। हमने पूर्व में भी हमने स्पष्ट कर दिया था कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान शातिर ढंग से किया जा रहा है, उसका पीछे शातिर षड्यंत्र कर। चले ठीक है, जिस मामले का कोर्ट में पटाक्षेप हो गया था उस बात को क्यों तोड़ दी जा रही। और अभी ताजा घटना में आई है ना, अब तो तीनों शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में है, उनके साथ हैं। अभी चारों शंकराचार्य एक हो गए तो ये विवाद अपने आप ही खत्म हो गया। यानी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं। अब आइए यहाँ पर इसके पीछे जरा सी राजनीति आती है। इस आग को हवा किसने दी, ये जरा सोचने की बात। और इसके पीछे है ना संघ का हाथ है। और वो कैसा है कि संघ है ना अपने नाजीवादी कोखनीवादी हिंदू धर्म को और मनोवादी संविधान को और मनोवादी सिद्धांत को मूर्त रूप देना चाहती। तो इसके लिए उसने वासुदेवानंद को माध्यम बनाया और वे उसको शंकराचार्य बनाना चाहते थे, बना नहीं पाए और अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हो गए। अब तो सब शंकराचार्य साथ में आ गए और ये मामला बड़ा तूल पकड़। और आदित्यनाथ भी राज समझने नहीं पाए और वे भी उलझ गए और पूरा तंत्र उलझ गया। ठीक है, अब ये मामला बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पर जो भाजपा और संघ और ये सब है ना, इनकी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। अब ये विवाद है ना आगे बढ़ता ही रहेगा। अब ये थमने वाला नहीं है। साधु संत में भी दो फाड़ हो गई है और ये सब सनातन धर्म को किसी भी तरीके से तबाह करने पर आमादक हैं। इस नाजी मोदी सरकार ने है ना देश का सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब बर्बाद करने को बचा ही क्या है। एक ये जो गणतंत्र था इसको भी ये बर्बाद करने पर आमादा हो गए। अब ठीक है, क्या किया जाए इसके कोई सवाल ही नहीं। तो अब यहाँ पर 147 करोड़ जनता को सोचना है कि क्या हुआ। एक दूसरा बड़ा मुद्दा आया यूजीसी का। यूजीसी को गणतंत्र दिवस के पूर्व उठा देना, ये करना बड़ा नाटक हुआ, जबकि सरकार को पता था कि यदि यूजीसी का बिल आ गया ना तो उसका बड़ा विरोध भी होगा, ये भी होगा और बड़ी टूट होगी, समाज टूटेगा, छात्र टूटेंगे, छात्रों में असंतोष फैलेगा। अब हो गया वो पूरा। अब क्या किया जाए। अब यहाँ पर यूजीसी के मामले में भी बड़ा विरोध चल रहा है। ये भी एक बड़ा मुद्दा हो गया। शंकराचार्य के बाद ये दूसरा बड़ा मुद्दा आ गया। अब तीसरा एक और मुद्दा हो गया कि आदित्यनाथ मथुरा में गए और उनके साथ नए भाजपा अध्यक्ष भी जाने वाले। बांके बिहारी मंदिर में वहाँ पर जिस प्रकार का नाटक किया गया, गोस्वामी जी के कपड़े फाड़े गए, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, ये किया, इसके लेकर पूरा बवाल उठ गया। और आखिरकार ये तो महाराज ने स्थल को क्यों बदनाम करना चाहते। भारत को धर्म युद्ध का ये कुरुक्षेत्र बना दिया आपने। तो चलिए ठीक है, अब वहाँ भी ये मामला भी बड़ा विचित्र हो गया। अब इसी के साथ साथ मणिका घाट का जो मामला तो चल ही रहा था, अब चित्रकूट का मामला भी आ गया कि चित्रकूट में 300 से अधिक जो पुराने मंदिर थे ना उनको बुलडोजर से तोड़ दिया गया। अरे आखिरकार क्या हो रहा है, क्यों किया जा रहा है ये। चले मामला है ये तो है ना, ये एक बहुत बड़ा शातिर षड्यंत्र है सनातन धर्म के खिलाफ
और देश की 147 करोड़ जनता के खिलाफ गद्दारी है, साथ ही षड्यंत्र है, देश को तोड़ने की साजिश है, देश में हिंसक गृह युद्ध फैलाने की साजिश। अब आ जाइए, ये बात हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं SIR की। अब तो SIR का तो कितना नाटक हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या क्या उसमें घोटाले में, सब कुछ स्पष्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब से मोहर लगा दी कि नहीं, ये SIR में जो गलत बातें हो रही है खूब अच्छी बात नहीं है, और ये चुनाव आयोग की हद धर्मिता है और उसका ये नाटक है, अच्छी नहीं है। तो उसने अभी 10 नए बिंदु जारी कर दिए कि इनके आधार पर, और SIR को तो रद्द कर ही दिया। SIR पूरा रद्द हो गया। अब ये SIR रद्द हो जाएगा तो जो चुनाव होने वाला है बंगाल में, उसके बाद में यूपी में, गुजरात में, तमिलनाडु में, तो आखिरकार वो कौन सी मतदाता सूची से होगा? तो अब वही पुरानी मतदाता सूची से ही मतदान कराना पड़ेगा। अब तो EVM में भी विश्वास नहीं है, EVM की भी सारी पोल उजागर हो गई। अब तो पूरे देश में जो भी चुनाव होंगे ना, वो बैलेट पेपर से ही होना है, इसमें भी अब कोई शंका नहीं, और होना भी चाहिए बैलेट पेपर से। चुनाव आयोग के सारी दलीलें है ना नकारात्मक हो गई, वह नकार दी गई, और अब तो यहाँ पर EVM का युग भी समाप्त हो गया। अब यहाँ कर शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई, बहुत बड़ा नाटक हो गया, और आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने वाली। चलिए ये भी हो जाएगा। अब अडानी ने है ना, उनको मीडिया को खरीदने का शौक हो गया। NDTV के बाद इन्होंने एक और चैनल खरीद, यानी हमें पूरे देश में है ना, ये अडानी के ही जो समाचार चलेंगे, बाकी किसी के नहीं चलेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा शातिर खेला है, अभी समझ रहे हैं। और अडानी को तो अभी बहुत बड़ा झटका हो गया, अब वे गिरफ्तार भी होंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब यहाँ पर मोदी जी की डिग्री का भी मामला बहुत ऊंचा हो गया है, बहुत चरम पर पहुंच गया। ये तो मोदी जी को अपनी डिग्री बताना पड़ेगी, और डिग्री बताइए, उसका सच स्वीकार कीजिए। अब ये मामला भी बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर आखिरकार देश में बचा क्या? अब बजट आना है। बजट के पहले इतने विवाद खड़े हो गए, इतने विवाद खड़े हुए कि बजट का हलवा कौन बनाएगा और कौन खाएगा और कैसे खाएगा, मामला भी बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर किसी को नहीं सूझ रहा है। और एक बात आपको आज, एक बहुत बड़ी बात, भविष्य की जब संकट की बात बता देता हूँ कि हमारे भारत की है ना, अनेक बैंक दिवालिया हो जाएगी, इतने दिवालिया हो जाएगी कि उसकी स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बैंक का NPA बहुत चरम पर होता जा रहा है। अंधाधुंध लोन बांटे जा रहे हैं, वो उनकी रिकवरी होती नहीं है और NPA में डाल दी जाते हैं। तो ये मामला भी बड़ा विचित्र हो जाए। यूँ तो घोषणा की जाती है कि भारत बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, कोई कुछ नहीं है, ये सब धोखाधड़ी है, भ्रम है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होना। रुपए का अवमूल्यन जारी है, 92 पे आ गया, और ये 94 पे आ जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाएगी। अब ये मामला इतना गंभीर होता जा रहा है कि क्या किया जाए। और हमारी ये राष्ट्रपति महोदय है ना, उनको तो कदम उठाना ही पड़ेगी। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर न्यायपालिका में भी कितना वो हो रहा है, यानी न्यायपालिका को भी ये नाजी सरकार और ये संघ अपना बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है, तो ये भी अब जनता को पसंद नहीं है। अब तो जजेस भी खुलेआम विरोध हो गए। जो जज सरकार के विरुद्ध निर्णय देता है, जो जनता के पक्ष में निर्णय देता है, उन जजों का स्थानांतर कर दिया जाता है। ये भी अब किसी से छिपा नहीं है। यानी कुल मिलाकर देश की स्थिति को अराजकता में बदल दिया जा रहा है। सारा सिस्टम सब खत्म हो गया है, और यहाँ पर बस कुछ नहीं, अब तो आपस में लड़ो, परिवारों को तोड़ो, फूट डालो, सब कुछ राज करो। अरे भैया, ये क्या कर रहा हो आप? देश को हिंदुस्तान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? प्रजातंत्र की हत्या क्यों करना चाहते हो? गणतंत्र की हत्या क्यों करना चाहते हो? सनातन धर्म की हत्या क्यों करना चाहते हो? तिरंगे की हत्या क्यों करना चाहते हो? और भारत माँ की आत्मा की हत्या क्यों करना चाहते हो? ये तो सब सारे गद्दारी है ना,
भारत के साथ गद्दारी है, देश के साथ गद्दारी है, जनता के साथ गद्दारी है। यह अब किसी से छिपा नहीं है। अब क्या किया जाए? तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय है ना, उनसे फिर ये एक अनुरोध है कि तुरंत आपातकाल की घोषणा कीजिए और इस नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कीजिए। राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दीजिए और देश का केयर टेकर पीएम भी किसी सेना के अफसर को बना दीजिए। और जो हमारे सीजीआईजी है ना,